नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हाइड्रेशन। पानी कितना पिए, कब पिए, कैसे पिए, किस तरीके से पिए, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइड्रेशन क्या है। एक अजीब बात आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कोई बंदा 8-9 लीटर पानी पी लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वेल हाइड्रेटेड हो जाएगा। और कोई सिर्फ 2-2.5 लीटर ही पीता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिहाइड्रेटेड होगा। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, 2.5 लीटर पी के भी वो हाइड्रेटेड रहेगा वेल, और कोई 9 लीटर पी के भी डिहाइड्रेटेड रह सकता है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि हाइड्रेशन क्या होता है। जैसे मान लो एक पानी की बोतल है और उस पानी की बोतल के बॉटम में मैंने 5-6 छेद कर दिए। अब मैं ऊपर से पानी डालूंगा, ऊपर से तो छेद है, क्या होगा, नीचे से पानी निकल जाएगा। ऐसे ही हमारा बॉडी है, ऊपर से पानी पियो, नीचे से निकल जाएगा, पर बीच में रुकेगा कैसे? सो हम क्या करेंगे, हम हमारी बोतल के अंदर में सैंड डाल देंगे, रेत। अब आप जब ऊपर से पानी डालोगे तो वो पानी नीचे से निकल तो जाएगा, पर कुछ पानी वो सैंड में रुक जाएगा। इसी तरीके से बॉडी में जो पानी बीच में रुक जाता है वही हाइड्रेशन होता है, क्योंकि पानी तो नीचे से निकलना ही है। अब ये जो बीच में पानी रुक गया, हमारे एग्जाम्पल में तो वो सैंड था बॉटल में, पर शरीर में क्या होता है? तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है इलेक्ट्रोलाइट्स से। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारे शरीर में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, हमारे सेल्स को हाइड्रेटेड रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल क्या है? कुछ फेमस एग्जाम्पल जो आप और मैं जानते हैं, उनमें से एक है सोडियम और है दूसरा है पोटेशियम। सोडियम मतलब मोस्टली नमक से आ जाता है और भी फूड्स में होता है। पोटेशियम जो है वो आपको आलू, केले, हरी सब्जियां, नट्स, बहुत सारे सोर्सेज में पोटेशियम होता ही होता है, पर ये कुछ मेन थे जहां पे डेंस अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है। और हर कोई, हम लोग ये डेली बेसिस पे खाते हैं, रेयरली इसकी कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी होती है, पर यही इलेक्ट्रोलाइट्स ही आपके शरीर में पानी को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि भाई ये जो नीचे से निकलने का सिस्टम है ये क्यों है भाई, ये बॉडी में क्यों बना रखा? अगर नीचे से निकलता ही नहीं तो पानी ही कम पीना पड़ता, बट कहीं ना कहीं यूरिनेशन का सिस्टम भगवान ने बना रखा है। तो इसकी जरूरत बॉडी में ये होती है कि किडनीज जो होती है हमारी, ये खून को फिल्टर करती है। जब हमारा खून फिल्टर होता है तो खून में कुछ ना कुछ गंदगी के बजाय हम लोग उसको स्पेसिफिक टर्म बोलेंगे तो बाई प्रोडक्ट। जैसे मान लो एक यूरिन में बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं यूरिया, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक तरह का वेस्ट जनरेट होता है। अब अमीनो एसिड्स तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, बट उसको बनाते वक्त जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो कहां से निकलेगा? वो भी तो हमारे खून में बह रहा है। तो किडनियां हमारे खून को साफ करती है, जो भी कचरा रहता है उसको वाटर के साथ मिला के यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। सो इस वजह से यूरिनेशन का सिस्टम भी बनाया गया है। इसलिए जब पानी आ रहा है और निकल जा रहा है तो कुछ पानी बीच में रुके, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं। देन अब अपन बात करेंगे कि भाई पानी कितना पीना चाहिए। अगर मान लो कोई इंसान है जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, कोई बाहर की दौड़ धूप नहीं है, बस कमरे में बैठे रहना है, एसी में बैठे हैं, एसी में सो रहे हैं, एसी गाड़ी में जा रहे हैं। अब ऐसे पर्सन को जिसको ना पसीना आ रहा है ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो 2-2.5 या 3 लीटर के पानी में भी उसका काम आराम से चल जाएगा, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, क्योंकि वाटर लॉस नहीं हो रहा है। जब लॉस ही नहीं हो रहा है तो उसको ज़्यादा रिप्लेनिश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत स्वेटिंग नहीं आ रही है, बहुत पानी की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको 6-8 लीटर पीना है, ऐसा नहीं है। वो पानी वैसे भी शरीर से बाहर निकल जाएगा। और ज़्यादा पानी पीने का एक नुकसान ये भी होता है कि वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी यूरिन के थ्रू ज़बरदस्ती बाहर निकालने लग जाता है, जो सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ बॉडी को लेके जा सकता है। देन हम बात करते हैं कि भाई जो इंसान फिजिकली एक्टिव है, जैसे जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, धूप में पसीना निकल रहा है, ऐसे एक एवरेज पर्सन को जिसकी एवरेज हाइट वेट है, उसने करीब 4 से 5 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए। अब क्या 5 लीटर की लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जा सकते, या 4 से कम पी लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा? ये बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकता है। किसी को ज्यादा पसीना आता है तो उसको ज्यादा पानी पीना चाहिए, और मौसम पे भी है, भाई गर्मी का मौसम में थोड़ा ज्यादा पी लो, ज्यादा पसीना निकला है तो उसके हिसाब से पानी को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एक एवरेज रेंज मैंने आपको बताई, जिसके बीच में अगर आप लेते हैं तो आप लगभग वेल हाइड्रेटेड रहेंगे। देन हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टू टेक पानी। भाई वाटर पीने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? सबसे पहला मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई सुबह उठते ही 1.5 से 2 गिलास पानी पीना। अब ये क्यों? क्योंकि रात भर हम सोए रहे, हमने कोई पानी नहीं पिया, कहीं ना कहीं बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी, यूरिनेशन जनरेट हो रहा था, 1-2 बार भाई हो गई यूरिनेशन, हम लोग जाके कराए, और कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत पसीना भी निकला, तो बॉडी कहीं ना कहीं पानी को निकाल रही थी पर जा नहीं रहा था पानी। तो सुबह उठते सबसे पहले आपने 1.5 से 2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद जो मैं बेस्ट टाइम सजेस्ट करूंगा वो है खाने से आधे घंटे पहले। खाने से तुरंत पहले से अवॉइड करना है पानी को, खाने से आधे घंटे पहले आप पी सकते हैं, और खाने के कम से 1.5 से 2 घंटे बाद नेक्स्ट पानी पीना है। मतलब बिटवीन द मील्स भी आपके पानी हो सकता है। खाने से थोड़ा दूर रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डाइजेशन को अफेक्ट करता है। और कुछ लोग जो, जैसे मैं रात को वर्कआउट करता हूँ तो मैं रात में काफ़ी सारा पानी
थ्रू आउट द वर्कआउट ले लेता हूँ। सो सोने से तुरंत पहले मैं पानी नहीं लेता हूँ। बट अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग की है, आफ्टरनून की है, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि सोने से पहले भी 1-1.5 गिलास पानी आप पी सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि शरीर में पानी जितनी की जरूरत है उससे कम हो चुका है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स, सबसे पहला तो हर किसी ने फील किया होगा, भाई गला सूखने लगता है, सीधी बात है, गला सूखने लग गया, इसका मतलब पानी की कमी है। इसके आगे और कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि होठ सूखना चालू हो जाते हैं, आपके लिप्स ड्राई हो जाएंगे, ये भी एक सिम्टम है नेक्स्ट लेवल का कि भाई और जो है बॉडी डिहाइड्रेट होती चली जा रही है। और एक और सिम्टम ये होता है कि जो आपका यूरिन है वो फ्रिक्वेंटली होना कम हो जाता है, मतलब काफी देर बाद आपको यूरिन लगेगी और वो भी काफी डार्क येलो कलर की होगी। इसका भी मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। वैसे तो इसके बियॉन्ड के भी बहुत सारे सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, कि जैसे ब्रेन फॉग होना और एकदम ही चक्कर आके गिर जाना या हार्ट अटैक हो जाना, बहुत कुछ हो सकता है। पर ये जो स्टार्टिंग के मैंने 3 सिम्टम बताए, यहीं आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई पानी तो पीना है, पानी पीने की जरूरत पड़ेगी तो आपको पानी टाइम से पी लेना चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अब साइड इफेक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन जो है मैं कहीं ना कहीं फिटनेस से रिलेट करके बताऊंगा, और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट हम लोग जिम से रिलेट करके या फिटनेस से रिलेट करके उसको बताएंगे। सबसे पहले ड्रॉप इन स्ट्रेंथ। जिम में जो आप वर्कआउट करोगे उसमें कहीं ना कहीं आप उतना वेट नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपका जो मसल सेल है वो उसका कहीं ना कहीं वो डिहाइड्रेट हो गया, वेल हाइड्रेटेड नहीं है, तो आपसे लिफ्ट उतनी नहीं हो पाएगी जितनी आप रेगुलर बेसिस पे करते थे। मसल क्रैम्प भी जो है डिहाइड्रेशन का एक साइड इफेक्ट होता है। होता क्या है, जैसे मान लो सेल्स जो अपने मसल सेल्स है, एक तो उसमें हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, दूसरा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का कनेक्शन मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कहीं ना कहीं कमी है। सो इन दोनों की कमी से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है वेट उठाने की वजह से, बट रिलैक्स नहीं हो पाता, और वही आपकी मसल क्रैम्पिंग हो जाती है, और ये कभी कभी बहुत पेनफुल हो सकता है। इसके बाद एक और इश्यू होता है, वो है डाइजेस्टिव इशू। जैसे मान लो पानी की कमी है तो कहीं ना कहीं खाना पचाने में भी इससे प्रॉब्लम होती है, और फिर खाना सही से पचता नहीं, गैस, ब्लोटिंग वगैरह वगैरह। सो वेल हाइड्रेटेड रहना इसके लिए भी जरूरी है। लास्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज्यादा रिस्की है। इसमें होता क्या है कि आपका जो खून है इसमें भी कहीं ना कहीं पानी का अंश होता है। सो जैसे ही पानी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो आपका खून भी कहीं ना कहीं वाटर लॉस कर लेता है, और आपका खून गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़े खून की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर शूट करता है। क्यों? क्योंकि जब नसों में कोई गाढ़ी चीज बह रही है और दिल हमारा पंप है, तो वो पंप पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा। अब एक तरफ आप जिम की सिचुएशन समझिए, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक तो डिहाइड्रेटेड है बॉडी, बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऊपर से 2 चम्मच प्री वर्कआउट ले लिया, बीपी और शूट करेगा क्योंकि उसमें हाई कैफीन है। उसके बाद जिम में आके ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो और बीपी शूट करे, फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट। अब सोचो 3 ऐसी चीजें जो आपके ब्लड प्रेशर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही, क्या हो सकता है? कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है। सो इसलिए वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, या आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।